Good morning, students. As we have already completed the first chapter of geography, that is resources, ठीक है, and now we will discuss lesson number 2, chapter 2 of geography again, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Okay, in first chapter we have already learned that what are resources. Anything that fulfills our needs and wants is resources. Okay, and its different types, क्या टाइप्स थे, हाउ वी कैन कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब नाउ हम जो हमारी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे अलग अलग कि उनके क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है आज के टाइम में, हाउ दे आर डिग्रेडिंग एंड हाउ वी कैन कंजर्व दैम. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट these natural resources. Okay, so first we will study about land. Land क्या है बेटा, जहाँ हम रह रहे हैं. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. नहीं होगा तो जो लिविंग बींग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का 30% जो भाग है वो किसने कवर किया हुआ है, लैंड ने. ओके, नाउ इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. कि लैंड भी एक तरीके की नहीं है कि जहाँ हम रह रहे हैं. आपने देखा होगा आप शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, वहाँ कैसा है, पहाड़ी इलाका है, नहीं, ठीक है, खड़ी चढ़ाई है. तो ऐसी ज़मीन ऐसा नहीं है कि प्लेन्स ही हैं या डेजर्ट ही है, रेगिस्तान ही है, ऐसा नहीं है. डिफरेंट फीचर्स दे यार. तो वो हम फीचर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. सबसे पहला है रग्ड टोपोग्राफी. रग्ड टोपोग्राफी होता है बीहड़ ज़मीन, जहाँ पर कुछ भी हम उपजाओ, जो कहते हैं ना जंगल एक तरीके से, वो. सेकेंड है स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. खड़ी ढलान. जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि वैष्णो देवी पे सब लोग बोलते हैं कि बड़ी खड़ी चढ़ाई है. तो वो क्या है, अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ढलान कैसा होगा, खड़ी ढलान होगा. ठीक है, दैट इज़ स्टीप स्लोप्स. सेकंड लो लाइंग एरिया, जहाँ बहुत नीची ज़मीनें हैं. डेजर्ट एरिया, ठीक है. थिक फॉरेस्टेड एरियाज, जंगल है जहाँ पर फॉरेस्ट है, फ्लोरा फोना है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, प्लेन्स एंड रिवर वैली जहाँ हम लोग रहते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. अब नाउ वी कैन से कि ज़मीन के बहुत सारे यूजेस हैं. भाई आप लैंड पर रह रहे हैं तो लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, सच एज एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, माइनिंग के लिए, मेकिंग बिल्डिंग, हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़. बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क है जो हम किस पर करते हैं, लैंड पर करते हैं, फॉर कंप्लीशन या फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड्स एंड वांट्स. ठीक है. सेकंड इज लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, कि हम ज़मीन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उसका जो यूज़ है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. फिजिकल फैक्टर जो लैंड को डिवाइड करता है वो क्या है, फिजिकल फैक्टर. जिस तरीके से उसका टोपोग्राफी कि क्या वहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है. जैसे आपको पता है रेगिस्तान में पानी की कमी है, राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है. तो वहाँ का जो फिजिकल फैक्टर है वो क्या है कि इन दैट एरिया देयर इज़ लेस ऑफ वाटर. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, तो जो फसल जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो फसल वहाँ नहीं होगी. ठीक है, हम लोग वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द फिज़िकल फैक्टर. तो हम एक ज़मीन को, उसके यूज़ को किस तरीके पर डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल फैक्टर, कि वहाँ का ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, मिनरल्स कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्या पानी वहाँ पर उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में हमें चाहिए. ठीक है. सेकेंड इज़ ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. देखो बेटा, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पर ज़मीन पर, जिस लैंड पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो उसको हमने लैंड यूज़ को किस बेसिस पे डिवाइड करा, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, कि ऐसा लैंड या ऐसे यूजेस जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ईज़िली अवेलेबल करा सकते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, उनके बेसिस पर भी हमने लैंड यूज़ को डिवाइड किया हुआ है. अब आया कि हमें पता है कि देखो हमारी जो लैंड है वो दिन रोज़ कम होती जा रही है. जैसे आपने देखा होगा लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट कर क्या बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं. लोग एग्रीकल्चर कम कर रहे हैं, खेती कम कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग फॉर जॉब्स. लेकिन अगर कोई भी
एग्रीकल्चर नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हर चीज़ ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं ना, आजकल आपने बड़ा देखा होगा ट्रेंड में आ रहा है कि सेव वाटर सेव लाइफ। वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे हैव डिस्कवर्ड दैट द रेशियो ऑफ वाटर इज़ डे बाय डे डिक्लाइनिंग। जितनी हमें वाटर की ज़रूरत है वो दिन प्रतिदिन ख़त्म होता जा रहा है। अगर ऐसा ही इसी रेट पर अगर ख़त्म होता रहा तो आगे की जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। देयर विल बी लैक ऑफ वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर एज वेल एज कंप्लीटिंग अवर नीड्स एंड वांट्स फॉर द प्रेजेंट। कि आज की भी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है और फ्यूचर की भी ज़रूरतों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर सपोज टू conserve our most important resource, that is land. अब now how we can conserve the resource, land resource? First is afforestation. जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं हमें पेड़ लगाने चाहिए, हरी भरी अपनी ज़मीन को रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए जिससे कि जो लैंड है वो ज़्यादा क्या रहे, फर्टाइल रहे। नेक्स्ट इज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन की जहाँ पर समुद्र हैं या वो हैं उनकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, नई लैंड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बेटा? कीटनाशक, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम खेती का करते हैं ना, तो वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ किस लिए करते हैं? जिससे कि जो कीट मकोड़े हैं वो हमारी फसल को ख़राब ना करें। दैट्स वाई वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? जो हमारी ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, फसल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मतलब जिससे कि ज़्यादा फसल हो सके। नेक्स्ट इज चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का होता है जैसे आप लोग करते हैं ना, गेहूं की फसल के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को जला देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अब इसके ऊपर एक मतलब इल्लीगल माना जाता है इसको, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि गाय भैंसों को उसमें चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि वो उस ओवर ग्रेजिंग पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। दैट इज़ चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट आवर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इज सॉइल। सॉइल क्या होता है बेटा? मिट्टी। ठीक है, तो व्हाट इज सॉइल? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक थिन लेयर, मिट्टी की लेयर जिसने अर्थ सरफेस को क्या किया हुआ है, कवर, दैट इज कॉल्ड सॉइल। It is made up of organic matter, minerals and weather rocks found on earth। कि ये किस किस से बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर रॉक से, जो कि अर्थ पर पाया जाता है। तो सॉइल क्या है हमारा? वो ग्रेनी सब्सटेंस है जिसने कि हमारी अर्थ की सरफेस को कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक मिट्टी की उपजाऊता के लिए, एक अच्छी मिट्टी के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? मौसम, वेदर, कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल किस रेट पर होता है, वेदर कैसा है, ह्यूमस कैसा है। तो ऑन सच बेसिस ऑल्सो हम सॉइल के फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं। सेकेंड इज़ टाइम। टाइम डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि कितनी मिट्टी में वो है, थिकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्लोरा एंड फौना। पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये भी हमारे सॉइल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीफ, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक्यूमुलेशन मतलब कलेक्शन होता है। तो रिलीफ जो है कि हमने कितनी देर तक उस सॉइल को खाली रखा है, बिना फसल के रखा है, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा दोबारा से रीजनरेट हो सके। लास्ट इज़ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कहीं पर लाल मिट्टी, हमने हमारे ज्योग्राफी में पढ़ा है लास्ट क्लास में भी, कि जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो वो क्या है, हम वो किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग अवर सॉइल फॉर्मेशन। ओके, so degradation of soil we will discuss later. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.